एक आयुष गर्ग नाम के बच्चे की, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर एक और बच्चा है जो कह रहा है कि भाई मेरे साथ भी यहाँ पर अन्याय हुआ है और मुझे भी जरा इसका न्याय दीजिए। देखिए, कोटा के आयुष गर्ग का मामला है, आप जान लीजिए। आयुष गर्ग के सेंटर में परीक्षा 40 मिनट की देरी से शुरू हुई। कायदे से आयुष गर्ग को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये कह रहा है एनटीए कि जो बच्चे देरी से पहुंचे, जिनकी परीक्षा में देरी हुई, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन आयुष का आरोप है कि उसे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए और आयुष खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष के पास चलते हैं। आयुष, बताइए क्या कहना है आपका? सर, मेरा सेंटर जयपुर था, तो जयपुर जब मेरा पेपर चालू हुआ वो 2:30 पे मुझे ओएमआर मिली, जो कि 1:50 पे मिलनी चाहिए थी, और 2:40 पे मुझे पेपर मिला। उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेपर क्यों डिले हुआ, कोई कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था वहाँ पर। फिर जैसे तैसे पेपर चालू किया, 10-15 मिनट इसी में निकल गया कि करना है कि नहीं करना, या छोड़ दें, थोड़ी देर बाद कुछ और रहेगा। फिर पेपर चालू किया और सर रीजन भी नहीं पता लगा क्यों डिले हुआ, कैसे हुआ। मेरे 646 नंबर आ रहे हैं और मेरे को कोई ग्रेसिंग भी नहीं मिली। तो आपको ये कैसे पता चला कि आपको ग्रेस मार्क नहीं मिले? सर, मेरा जो मैंने पेपर आके मिलाया उसमें मेरे 650 बैठ रहे थे। एक क्वेश्चन जो था मेरे से कुछ गलत हो गया, तो वो मेरे को पता लगा बाद में कि एनटीए के आंसर से ये गलत है। तो 646 आ रहे थे मेरे कैलकुलेशन में, और जब रिजल्ट आया तभी मेरे को 646 मिले। नहीं तो आपने क्या एनटीए से इस बारे में पूछा? आयुष, इस बारे में आपने उनसे इंक्वायरी की? आपने उन्होंने आपको ग्रेस मार्क दिया या नहीं दिया? मैंने इसलिए इसमें पहले इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि मेरे जो नंबर आ रहे थे वो अच्छे नंबर थे। अगर मैं लास्ट ईयर से देखूं तो मेरी 10,000 के आसपास रैंक थी, तो मुझे लगा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं क्यों चक्कर में पढ़ना किसी ने। लेकिन जब रिजल्ट आया और इतनी ज्यादा रैंक शिफ्ट हुई कि 33,000 रैंक हो गई, तो फिर मैं गया इधर उधर। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्राई करने की कोशिश करी, तो फीस ही इतनी ज्यादा है कि हम कैसे उसको, मतलब एक वकील कर सकता है एक आम आदमी। ये डॉक्टर 2 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट की फीस है, हाई कोर्ट की 50,000 फीस है। तो सर ये प्रश्न नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं, इनको कैसे पता चला ग्रेस मार्क मिले या नहीं मिले? क्योंकि एनटीए से तो इनका इंटरेक्शन हुआ नहीं। देखिए, हर बच्चे के पास, ये उस 1563 में मैं वही बता रहा हूँ, हर बच्चे के पास जब बच्चा पेपर करके आता है तो शाम को किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उसके पास आंसर की आ जाती है। इन्होंने अपने मार्क्स चेक कर लिए कि मेरे 650 बन रहे हैं। इन्होंने सोचा मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में इन्हें पता चला कि ग्रेस मार्क्स बट गए। इन्हें लगा फिर भी मेरे 650 है। नहीं, लेकिन इनका केस थोड़ा डिफरेंट है। रस्तु ये कह रहे हैं कि इनको 40 मिनट लेट से पेपर मिला, तो ये वो 1563 लोगों में है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? धीरज जी, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता, नहीं पता चलेगा। इसीलिए सर जो दो डॉक्टर रस्तूर एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया, हाँ, कि कुछ आंकड़े दिए। और सबसे एनटीए का पहला डिफेंस क्या है, इनिशियली उनका पहला रिस्पांस क्या है कि पिछले साल 20 लाख बच्चे थे, पिछली बार जो एग्जैक्ट बच्चे थे वो 20,38,596 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, और 2024 में जो है वो 23,33,297 कि 3-3.5 लाख बच्चे बढ़ गए। इसलिए हमारा जो है रैंकिंग बढ़ गई। ये तो हर साल उसी रेट में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रस्तू ने और जो किसी ने भी अभी तक नहीं रेस करा, हाँ, गेम क्या है सर, 620 से लेके 720 वाले बच्चे, लास्ट ईयर 610 थे, इस साल हम मानते हैं कि 10% 10 नंबर बढ़ सकते हैं, 15 नंबर बढ़ सकते हैं। तो अगर हम 620 नंबर जिन्होंने से लेके 720 टॉपर तक जिनके आए हैं, हाँ, वो 2023 में सिर्फ 13,991 बच्चे थे। हाँ, दैट मींस कि जितना टोटल लोग बैठे थे 20 लाख में, उसका 0.5%। ठीक है, पॉइंट। आप जंप देखें कि सारा जो खेल हुआ है वो 620 से 720 में हुआ है, और इस साल जो है वो 23 लाख बच्चे बैठते हैं और 58,263 बच्चे आते हैं। तो ये जंप जो है वो 2.5% का हो गया है। और टोटल सीट कितनी है सर, सारे सरकारी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में 55 से 58,000 सीट ही है। तो जो सारा गेम है वो 55 से 58,000 सरकारी सीट। अब अगला आंकड़ा जो मैं आपको दूंगा वो और अच्छा, अगले आंकड़े पे आते हैं, अगले आंकड़े पे आते हैं, इसी से कनेक्टेड है। अदरवाइज है जो 520 से 620 है, हाँ, सारी गड़बड़ी 620 से 720 में हुई है। 520 से 620 में पिछले साल 91,000 बच्चे थे और इस साल 1,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, इस नंबर पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये आपने जो सवाल उठाया, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ, एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से। सिद्धार्थ बोलिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बोलिए सिद्धार्थ। विजय स्कूल बहादुरगढ़ में सर सेंटर आया हुआ था। हाँ, बहादुरगढ़ में सर उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ था सर, और उसमें भी अलग पेपर बांटे गए थे सर। हमें तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले सर, सिर्फ एक स्कूल के बहादुरगढ़ में मिल गए सर। आपका सेंटर कहाँ था? विजय स्कूल बहादुरगढ़ सर। बहादुरगढ़ में। और आपको भी लेट पेपर मिला था?
हाँ सर, सबको लेट मिला था। कितनी उस देर सेंटर लेट पे मिला था 30 पेपर? मिनट। 30 मिनट सर, 2 पेपर दे दिए गए थे। पहले एक पेपर दिया, फिर 30 मिनट बाद दूसरा पेपर दूसरी उम्र के साथ दिया गया, तो उसमें 30 मिनट वेस्ट हुए थे सर सब। ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपको ग्रेस मार्क मिले हैं कि नहीं? मिले ही नहीं सर। मिले ही नहीं? कहाँ पे मिले? नितिन विजय, ना आप मिले। बोलना चाहेंगे इस पर कुछ? इनको भी ग्रेस मार्क नहीं मिले, तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। ये फर्स्ट हैंड गवाही फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये कह रहे हैं साफ कि मेरी भी पेपर लेट हुई, मुझे भी कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला। तो ये 1563 बच्चे एनटीए ने कैसे सेलेक्ट किए, ये भी एक सवाल है। बहादुरगढ़ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने खुद ने आज सुबह सुबह बताया, उनका एक इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने बोला कि उनको जो पेपर लाने थे वो एसबीआई बैंक से लाने थे, पर वहां जाने पर उनको बोला गया कि कैनरा बैंक से भी लाने हैं आपको। हाँ। वो दोनों जो जीपीएस अटैच बॉक्सेस थे वो लेके आए अपने सेंटर पर, और जब सेंटर पे लेके आए तो किसी को पता नहीं था कि कौन सा खोलना है। ये गड़बड़ी वहां पे हुई है, जो बच्चा बोल रहा है ये बिल्कुल सच्चाई है। और उसी सेंटर के कई बच्चों को ग्रेस मिले, कईयों को ग्रेस नहीं मिले। हमने अपनी पीआईएल दर्ज करी थी, उसका एक रिजल्ट आज आ गया है। कल हमारी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने के पूरे चांसेस हैं। अब जो 2 मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में हमारे बच रहे हैं, लीकेज, जैसा कि अभी सर भी बोल रहे थे, वैसे मैं वापस आपको बता दूं कि 620 पर 18,000 बच्चे थे पिछली बार लगभग, इस बार 58,000 बच्चे हैं। 3 प्रूफ हैं जिससे ये पता पड़ता है कि रियलिटी में चीटिंग हुई है, गड़बड़ी हुई है। मैं 20 साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं इस बार चीटिंग हुई है। इसी साल 3 गुना बच्चे एकदम से इंटेलिजेंट पैदा हो जाना यह संभव सी बात है। जब पटना एफआईआर में लिखा हुआ है कि एक बच्चे ने माना है कि रात को उसको पेपर मिल गया था, तो साक्ष्य को क्यों नहीं मान्य करा जा रहा है एनटीए द्वारा, क्यों उसे नहीं माना जा रहा है? जब उसे सुप्रीम कोर्ट में कलम प्रस्तुत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे माना ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत अहम है नितिन जी।